पाकिस्तान की बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हौजी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और आवाम के साथ खड़ी है। हौजी मलेशिया के इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बुहेरा अहमर में हमले जहाज़रानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बुहेरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। कौमी सलामती के दिफा के मामले में कोई बारीक लकीर नहीं होती, ये हमारी सुर्ख लकीर है। रेड लाइन्स और डिप्लॉयमेंट के मामला तो ऑपरेशनल है, तफसीलात फोर्सेस देखेंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे समेत तमाम मुआहदों पर अमल दरामद का पाबंद है। ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। ईरान जब भी मुआहदा करता है इसे तोड़ देता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मनीला में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ईरान को अपनी जिद की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी क़यादत के होश में आने तक ये कीमत बढ़ती रहेगी। हौसियों को ईरान ने गुमराह किया। सऊदी अरब के खिलाफ हौसियों के इक़दामात काबिल मुज़म्मत हैं। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे, वरना उन्हें पता है उनका क्या नुकसान होगा। सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ मुआहदे करने के लिए पुरअज़्म है। यमन के हूसियों का बुहेरा अहमर में सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है, सऊदी अरब के साहिल अल शफीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया। एक टैंकर के कप्तान ने बताया, जहाज को मिसाइल लगने के बाद आग भड़क उठी, किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हूसी मलेशिया की तंजीम अल अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा किया। तर्जुमान हूसी मलेशिया का कहना है कि एनसेला और लेलिया नामी ऑयल टैंकर आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फाल सिफारती किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलत कारी की। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुअस्सर कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब, कहा तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। जम्मू कश्मीर के तनाज़ुक का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। ईरान पर अमरीकी हमलों की 12वीं लहर, अहवाज, बुशहर और किरमानशाह में धमाके। अमरीका ने जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल बरसाए। खोजिस्तान, हुर्मुज़गान और जासिक में भी धमाके सुने गए। अहवाज से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाही शहर माशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बुशहर के गवर्नर का कहना है, हमलों में जौहरी बिजली घर के करीब बिजली के सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम, पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद अमरीका ने कतर के अल अदीद एयरबेस से तैयारे हटा दिए। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 दिन पहले दिया गया हुक्म ट्रूथ सोशल पर फिर शेयर कर दिया। जौहरी पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा, ईरान जब भी आबना हुर्मुज में जहाजों पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी बिजली घरों और पुलों को तबाह करेंगे।
تہران کے قریب یا تہران میں موجود تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ یہ بھی کہا ایران جلد معاہدے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہمارا دفاعی نظریہ واضح ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ ملک کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارحیت میں شریک یا معاونت فراہم کرنے والے تمام فریق جائز اہداف تصور ہوں گے۔ امریکی فوج نے ایران پر حملوں میں B-1 بمبار طیارے کا استعمال شروع کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے امریکی افواج نے پاسدارانی انقلاب کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے گزشتہ روز طویل فاصلے تک مار کرنے والے B-1 بمبار طیارے کا استعمال کیا۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیوں پر غور۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایسا چند دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس مقصد کے لیے امریکہ مشرق وسطی میں مزید فوج، اسلحہ اور طبی عملے کو منتقل کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کا خطے میں فوری جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا اگر ایران کے پولو اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی فوج کے اتحادیوں اور میزبان ممالک میں بجلی کی بندش یقینی ہوگی۔ ایران اپنی تنصیبات کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فوری اور سخت جواب دے گا۔ مستونگ میں ولی خان بائی پاس پر فائرنگ، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اپنے محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے۔ حکومت بلوچستان کی مستونگ حملے کی مذمت، دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند کہتے ہیں قانون کے محافظوں اور ججوں پر حملہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ پنجاب میں مونسون کا طوفانی سپیل لاہور میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہربنج پورا انڈر پاس میں پانی داخل۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کہانا جٹھول گاؤں میں بارش کے باعث مسجد کی دیوار گر گئی، ایک شخص زخمی۔ بھارت کی جانب سے سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے پر دریائے چناب میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہیڈ مرالا پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ چنیوٹ سے ملحقہ بستیاں دریائے چناب کی منہ زور موجوں کی زد میں آ گئی ہیں۔ فصلیں اور مکان ڈوب گئے ہیں۔ وزیر آباد میں خانکی بیراج پر پانی کی سطح بلند، مزید بڑا ریلا گزرنے کا خدشہ۔ گجراوالا میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی تیز بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ شاہراہوں پر آمد و رفت معطل۔ چھمو گڑھ میں عارضی جھیل ٹوٹنے سے دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال۔ چلاس کی وادی تھورداس میں رہائشی آبادی میں دریائے سندھ کا پانی داخل، ریلا 3 مکانات بہا لے گیا۔ فروڑی میں فلیش فلڈ سے 35 مکانات مکمل تباہ۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث دریائے لہری سے آبی ریلا نصیر آباد پہنچ گیا، متعدد گھروں میں سیلابی پانی داخل۔ صدر آصف علی زرداری کی مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا وفاقی اور صوبائی ادارے کلاؤڈ برسٹ، گلوف، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے پیش نظر تیاریاں تیز رکھیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں IMF حکام سے ملاقاتیں، پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال، EFF اور RSF پروگرام پر پیش رفت، ٹیکس اور توانائی اصلاحات پر بات چیت۔ اعلامیے کے مطابق ملاقاتوں میں نجکاری، ٹیرف ریشنلائزیشن، قرضوں کے انتظام، زر مبادلہ ذخائر اور ترسیلات زر میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ IMF نے انسانی وسائل کی ترقی، خواتین کی معاشی شمولیت، ٹیکنالوجی اور برآمدات پر مبنی ترقی پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے مالی نظم و ضبط کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے IMF کے تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے۔ خواجہ آصف یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون کشمیری ہے اور کون نہیں۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर कहते हैं, जब आप अहम हुकूमती मनसब पर हों तो फिर बड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे शर्मिंदगी और किसी की दिल आजारी हो। ख्वाजा आसिफ अड़ जाता है, पता नहीं कैसा कश्मीरी है। सियासतदान में लचक होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा, नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 3 रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ, नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 7 रुपए 80 पैसे इजाफे से 297 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया तयन पर अवाम बरहम, कहते हैं पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पर काबू पाने के लिए इकदामात को कौमी फरीजा समझा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहबूद आबादी के हवाले से जायजा इजलास पे गुफ्तगू। कहा, आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को तरक्की, इस्तेहकाम, इंसानी वसाइल से हम आहंग करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। जमशुदा अजला और पाटा के लिए विफाकी टैक्स इस्तिस्ना में तौसी की जाए। सूबाई हुकूमत ने तमाम टैक्स खत्म कर दिए। विफाकी टैक्सेस के बगैर मुकम्मल रिलीफ मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। विफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंजमाम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर विफाकी महसूलात के नफाज पर नजरसानी की जाए। यकसा टैक्स पॉलिसी कबायली अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करने में मददगार होगी। FIA के इस्लामाबाद पेम्स में कार्रवाई। जाली मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करने पर खातून समेत 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कार्रवाई के दौरान निशानजदा 50,000 रुपए बतौर रिश्वत दिए गए। मर्द मुलाजमीन को तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। खातून मेडिकल लीगल अफसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खातून अफसर पेम्स में डेप्यूटी डायरेक्टर इवनिंग के ओहदे पर भी तैनात हैं। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। कराची पुलिस का कहना है सुरेश, रामचंद और अनिल को निशानदही के लिए गुलशन मेमार ले जाया गया था। बरोही गोट में मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम की खराबी दूर करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए, महकमा रेवेन्यू का अमला खराबी दूर न कर सका। सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस ताखीर का शिकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस भी कोई काम न कर सका। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के NDC ज़ाया हो रहे हैं। बैंक से मार्गेज करवाने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानिब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। और 74 अक़वाम, 3000 एथलीट, 10 खेलों के मुकाबले और 215 सोने के तमगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज से 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होगा। इफ्तिताई तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम समेत पाकिस्तान के 20 एथलीट इवेंट में शिरकत करेंगे। गोल्डन बॉय तकरीब में सब्ज़ लाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करेंगे। अरशद नदीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। मेगा इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा।